हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग औरंगजेब कालीन स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली वीडियो जो है मेरा कंटिन्यू नहीं हो पाता है, इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे स्कूल का भी काम होता है, जिसकी वजह से मैं इसमें कंटिन्यूटी नहीं रख पाती हूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश तो करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करवाऊँ। देखिए, औरंगज़ेब जो है, पहले हमने अकबर का, जहांगीर का, शाहजहाँ का, इनका पढ़ लिया है, तो औरंगज़ेब का कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है। उसके बाद मुग़ल चित्रकला पढ़ लेंगे, वो भी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, पर छोटा है और अच्छा है। ठीक है। देखिए, औरंगज़ेब ने जो बनवाया है पहला, वह है बीबी का मकबरा, जो कि खुद अपनी बीबी के लिए उन्होंने बनवाया था, जो कि औरंगाबाद में 1968 में बनवाया था। ठीक है। वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। उनकी बीवी का नाम क्या था? बेगम का राबिया उद दौरानी। ठीक है। इनके लिए इन्होंने ये मकबरा बनवाया था, और इन्होंने ये अपने जो पिताजी हैं उनकी नकल करने की कोशिश की। जैसे ताजमहल बनाया गया था वैसे ही बनाने की कोशिश की, लेकिन ये बिल्कुल वैसा नहीं है। ठीक है। फिर आता है मोती मस्जिद, जो कि दिल्ली के लाल किला के पास है। ठीक है। 1659 में इसको बनवाया गया। फिर आता है बादशाही मस्जिद, जो कि लाहौर में बनवाया गया 1671 में। देखिए, ये इतना स्थापत्य कला पे इसने अपने इतना इनका अटेंशन था नहीं इसका। ठीक है। तो ये सिर्फ अपने जो एम्पायर है उसको एक्सपेंड करने में लगा हुआ था। ठीक है। अब नेक्स्ट है मुग़ल चित्रकला। मुग़ल चित्रकला सबसे पहले अगर हम शुरू करें, बाबर, हुमायूं, इन दोनों के टाइम पे इतना ज़्यादा चित्रकला में विकास नहीं हो पाया। ठीक है। इसका कारण ये था कि जो बाबर था, ये तो बहुत कम समय के लिए भारत में रहा था, 4 वर्ष के लिए, और यहाँ पे जब इसने नींव रखी थी, स्वयं उस समय पे इसने कलात्मक जो गतिविधियाँ थी उसमें इसने इंटरेस्ट नहीं लिया, जबकि ये खुद सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा संपन्न व्यक्ति था। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इसका इसमें। ठीक है। उस जो बाबर है, मुग़ल चित्रकला का यहाँ पे कहा जाता है कि वो जन्मदाता है, क्योंकि उसका जो शासन काल था 4 वर्ष का था, उसमें भी वो युद्ध में व्यस्त रहा और स्थापत्य कला पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, परंतु जो चित्रकला है उसमें थोड़ा सा इसका अटेंशन हुआ। अब यहाँ पे देखिए, इसके आगे हुमायूं के टाइम पे जो मुख्य चित्रकार रहे, मीर सैयद अली और दूसरा ख्वाजा अब्दुल सम्मद। ठीक है। 2 प्रमुख चित्रकार थे, और ये जो थे, इन्होंने ही अकबर को चित्रकारी सिखाई थी। ठीक है। अब यहाँ पे अकबर के टाइम में अगर आए, तो पुर्तगाली पादरी ने भी इस समय यूरोपीय चित्रकला को मुग़ल साम्राज्य में परिचित करवाया था। जो पुर्तगाली इस समय पर भारत में आ चुके थे, उन्होंने जो यूरोपीय चित्रकला थी उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया। फिर आता है हमज़ानामा या दास्तान अमीर हमज़ा। ये क्या है? चित्रकला है ये। ठीक है। चित्रकला का मतलब ये एक कपड़े पर बनाया गया है, लेनिन के कपड़े पर, पांडुलिपि टाइप के। ठीक है। और इसमें लगभग 1200 चित्र हैं। ठीक है। और ये जो चित्रकारी है, ये किसके ऊपर बेस है? फारसी नायक अमीर हमज़ा के ऊपर बेस है, जो पैगंबर मोहम्मद थे इनके। ठीक है। उनके चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का वर्णन किया गया है इन सभी चित्रों में। ठीक है। बदायूनी के अकॉर्डिंग, जो उस समय के प्रमुख लेखक थे, बदायूनी के अनुसार जो मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद थे, उन्होंने इसको बनाया था। ठीक है। जो कि हुमायूं के साथ आए थे भारत में बाद में। फिर अकबर के टाइम में प्रमुख जो चित्रकार थे वो कौन कौन थे? दसवंत, बसावन, केशव, लाल, केशव अलग है, लाल अलग है, मुकुंद, मिश्किन, फारूक, कलमक, माधु, खेमकरण, तारा, सांवल, हरिवंश तथा राम। देखिए, यहाँ पे ज़्यादातर यही पूछा जाता है, हमज़ानामा। ठीक है। हमज़ानामा किसके ऊपर बनाया गया है, कौन सी क्या पांडुलिपि है। ठीक है। या फिर प्रमुख चित्रकार इस टाइम पे कौन थे। ज़्यादातर अगर पूछा जाता है क्वेश्चन, तो प्रमुख चित्रकार के ऊपर पूछा जाता है। और जो दशवंत की चित्रकारी है वो हमज़ानामा में हमें देखने को
मिलती है। ठीक है, फिर जहांगीर कालीन चित्रकला। अब जहांगीर कालीन चित्रकला में प्रमुख जो चित्रकार, आपको पता है कि या तो ये जो बाग थे उसको बनवाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, या नहीं तो चित्रकारी पे। इन्होंने दैवी आकृति मतलब जैसे ये होता है मुकुट के पीछे जो चक्र सा चलता रहता है, वैसा करके अपने फ़ोटोज़ बनवाए हैं इन्होंने। ठीक है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ये चित्रकारी पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। ठीक है, इनके जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिशनदास, मंसूर और अबुल हसन। मंसूर एवं अबुल हसन को नादिर अल असर की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, और नादिरुज़्ज़मा इनकी उपाधि दी गई थी। ठीक है, इस समय अगर हम देखें तो यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और इसी समय यहाँ पे फ्रेंड बहुत सारे हैं ये चित्रकारी, ये बहुत फेमस भी हैं। राजस्थानी चित्रकारी या कांगड़ा चित्रकला, ये सब है जो कि एक मोरल पेंटिंग या छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाने वाले हैं। राजस्थानी चित्रकारी बहुत ज़्यादा विस्तृत है, अगर उसको हम पढ़ें तो बहुत बड़ा टॉपिक बनेगा। ठीक है, तो उसको अभी मैंने कवर नहीं किया है, कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम उसको भी कवर करूँ। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे मुग़ल चित्रकारी में जहांगीर के बाद शाहजहाँ के टाइम पीरियड में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है, शाहजहाँ के टाइम जो समय था उसमें स्थापत्य कला को अधिक अटेंशन मिला। ठीक है, चित्रकला में इनके टाइम पे यानी कि शाहजहाँ के टाइम पे चित्रकला में कोई नवीनता नहीं दिखाई दी है। ठीक है, सिर्फ पुनरावृत्तियाँ यानी कि जो पहले चली आ रही थी उसी को इन्होंने कंटिन्यू किया। उसके बाद अगर हम औरंगज़ेब पर आएँ तो औरंगज़ेब जो है वो क्या था, धर्मांध था और चित्रकला से उसे घृणा थी। ठीक है, पर अपने शासन के अंतिम टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो इसने इस चित्रकला को पुनर्जीवित किया और थोड़ी ठीक ठाक गुणवत्ता वाले छोटे चित्रकारी यानी कि जो लघु चित्रकारी होती है उसको इन्होंने अटेंशन दिया और बनवाया भी। ठीक है, तो फ्रेंड ये थे आज का छोटा सा टॉपिक है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, और कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए फिर से नया वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।